संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार हंगामा जारी है। इसी बीच अब एक और नया विवाद सामने आया है। संसद में एक बार फिर नोट कांड का मुद्दा चर्चा में आया है। शीतकालीन सत्र के 10वें दिन राज्यसभा में सीट नंबर 222 के पास नोटों की एक गड्डी मिली है। ये सीट कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की है। सीट के पास से नोटों की गड्डी मिलने के बाद देश की सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। सिंघवी का कहना है कि मैं संसद में 500 रुपए से ज्यादा लेकर जाता ही नहीं हूँ। उधर राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने मामले को बहुत गंभीर बताते हुए जांच करने की बात कही है, जिसके बाद धनखड़ के बयान पर अब विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में राज्यसभा में नोटकांड की क्या है पूरी कहानी, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 6 दिसंबर को सभापति जगदीप धनखड़ ने जानकारी दी कि 5 दिसंबर को सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि सीट नंबर 222 से कैश मिला है। ये सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। धनखड़ ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में लाया गया और मैंने सुनिश्चित किया कि इस मामले में नियमों के मुताबिक जांच होनी चाहिए और हो भी रही है। ऐसे में राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने जैसे ही नोट मिलने की बात कही, विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक मामले की जांच चल रही है और सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक आपको यानी सभापति को उनका यानी अभिषेक मनु सिंघवी का नाम नहीं बोलना था। खड़गे के बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। इस पर खड़गे ने कहा कि ऐसा चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम किया जा रहा है। आप यानी सभापति किसी खास का नाम और सीट के बारे में कैसे कह सकते हैं? On this issue, sir, I'll request you to confine to this issue. Only this issue. Please. I am not going beyond that because I know that you will not allow if I go beyond. सर, मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई, सर, you know, you all lawyers, can he do like this? 1 second. And these people, 1 second. ये एक अरे छोड़ो, ये सब ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर्स। जिसके बाद खड़गे के आरोपों पर सभापति ने कहा कि उन्होंने ये बताया है कि किस सीट पर मिला है और ये किसे अलॉट की गई है। ऐसे में सत्ता पक्ष के सांसदों ने जब इस मामले पर गंभीर सवाल खड़े करने शुरू किए, तो इस मुद्दे पर अब कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि लोग कहीं भी किसी की भी सीट के नीचे कुछ भी कैसे रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये अजीब है कि ऐसे मुद्दों पर भी राजनीति की जा सकती है। 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया, मैं तो अचंभित हूँ। मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 में 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर लिया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर लिया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था। 2 बजे मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब संसद में नोटों पर शोर सुनाई दिया हो। पहले भी 2 मौकों पर नोटों की वजह से भारत की संसद सुर्खियों में रह चुकी है। कब मचा कैश कांड पर शोर। पहला वाकया साल 1993 का है, जब नरसिम्हा राव की सरकार केंद्र की सत्ता में थी। उस समय सरकार बचाने के लिए एक सांसदों को 40 लाख रुपए दिए जाने का आरोप लगाया गया था। दूसरा वाकया साल 2008 का है, जब अमेरिका के साथ मनमोहन सिंह की सरकार ने न्यूक्लियर डील की थी। उनका आरोप था कि विश्वास मत के दौरान सदन से अनुपस्थित रहने के लिए उन्हें ये पैसे घूस के तौर पर दिए गए थे। फिलहाल सदन में नोटों की गड्डी अंदर कैसे पहुंची,
इसके बारे में उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। जांच समिति में सुरक्षा एजेंसियां, राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ ही कुछ वरिष्ठ सांसदों को भी रखा जा सकता है। सदन में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को निकाला जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि ये गड्डी कैसे आई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।